जिनके पास दोस्त नहीं होते वे सबसे ज्यादा ताकतवर होते हैं। चाणक्य नीति के अनुसार जो व्यक्ति अकेले चलना जानता है वो मानसिक रूप से सबसे अधिक स्वतंत्र और शक्तिशाली होता है। क्या आपको लगता है कि जिसके पास बहुत सारे दोस्त हैं वही ताकतवर है? अगर हाँ तो आप गलत हैं। आचार्य चाणक्य ने सदियों पहले एक ऐसी कड़वी सच्चाई बताई थी जिसे आज का समाज समझ ही नहीं पाया। चाणक्य कहते हैं जिसका कोई मित्र नहीं होता वह सबसे शक्तिशाली होता है। लेकिन क्यों? आज इस वीडियो में हम इसी रहस्य की परतों को खोलेंगे। नंबर 1, भावनाओं पर नियंत्रण। दोस्ती अक्सर अपेक्षाओं का बोझ साथ लाती है। जब दोस्त धोखा देते हैं या साथ छोड़ते हैं तो इंसान टूट जाता है। लेकिन जिसका कोई दोस्त नहीं उसे किसी को बिछड़ने का डर नहीं होता। उसकी भावनाएं उसके वश में होती है। वह भावनाओं में बहकर फैसला नहीं लेता बल्कि तर्क से दुनिया जीतता है। नंबर 2, कोई आपकी कमजोरी नहीं जानता। अपने रहस्य किसी को मत बताओ, यह तुम्हें बर्बाद कर देगा। अक्सर हमारे करीबी दोस्त ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी जानते हैं। हमारी दोस्ती दुश्मनी बदलती है तो वही राज आपके पतन का कारण बनते हैं। जिसका कोई दोस्त नहीं उसकी ताकत और कमजोरी दोनों गुप्त रहती है। उसे हराना नामुमकिन है क्योंकि उसके खिलाफ कोई जानकारी ही नहीं है। नंबर 3, समय का निवेश। अकेला व्यक्ति भीड़ में गप्पे मारने में समय बर्बाद नहीं करता। वह अपना सारा समय खुद को बेहतर बनाने, पढ़ने में और अपनी रणनीति को तैयार करने में लगाता है। जहां दुनिया सोशल लाइफ में उलझी है वहां अकेला व्यक्ति खुद का साम्राज्य खड़ा कर रहा होता है। नंबर 4, आत्मनिर्भरता। जब आप अकेले होते हैं तो आप किसी बैसाखी की तलाश नहीं करते। आप अपनी समस्याओं का हल खुद निकालते हैं। यही आत्मनिर्भरता आपको मानसिक रूप से इतनी फौलादी बना देती है कि दुनिया का कोई भी संकट आपको हिला नहीं पाता। नंबर 5, शत्रुओं के लिए अदृश्य रहना। चाणक्य नीति के अनुसार एक राजा की सबसे बड़ी शक्ति उसकी गोपनीयता होती है। जब आप अकेले होते हैं तो दुनिया को यह पता ही नहीं चलता कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं या आपका अगला कदम क्या होगा। अक्सर ग्रुप में रहने वाले लोग अपनी योजनाओं का ढिंढोरा पहले ही पीट देते हैं जिससे उनके विरोधी सतर्क हो जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अकेला चलता है वह एक मौन शिकारी की तरह होता है। वह तब तक शोर नहीं मचाता जब तक उसकी जीत पक्की न हो। आपकी खामोशी आपके दुश्मनों के मन में डर पैदा करती है क्योंकि अज्ञात से हर कोई डरता है। नंबर 6, आत्ममंथन और दूरदर्शिता। भीड़ का हिस्सा बनने पर हमारी अपनी बुद्धि अक्सर दूसरे के विचारों से प्रभावित हो जाती है। हम वही सोचते हैं जो हमारे दोस्त सोच रहे हैं। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि बुद्धि को शार्प करने के लिए एकांत आवश्यक है। जब आप अकेले होते हैं तो आप सेल्फ एनालिसिस करते हैं। आप अपनी गलतियों को निष्पक्ष होकर देखते हैं। इस गहराई में सोचने की क्षमता से आपके अंदर दूरदर्शिता पैदा होती है, यानी वो देखने की शक्ति जो आम लोगों को दिखाई नहीं देती। एक अकेला व्यक्ति भविष्य की चुनौतियों को सबसे पहले भांप लेता है और अपनी ढाल तैयार कर लेता है, जबकि दूसरे लोग केवल आज के मजे में डूबे होते हैं। नंबर 7, मानसिक स्वतंत्रता और निडरता। सबसे बड़ी ताकत आजादी है। जो व्यक्ति दोस्तों पर निर्भर है वह अनजाने में उनके व्यवहार का गुलाम बन जाता है। उसे डर रहता है कि कहीं उसके दोस्त बुरा ना मान जाए या उसे छोड़ ना दे। यह डर उसे समझौते करने पर मजबूर करता है। लेकिन जिसके पास खोने के लिए कोई सामाजिक घेरा नहीं है वो मानसिक रूप से मुक्त है। उसे किसी को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं। यह निडरता उसे बड़े जोखिम लेने का साहस देती है। याद रखिए, इतिहास गवाह है कि महान क्रांतियां और महान आविष्कार भीड़ ने नहीं बल्कि उन लोगों ने किए हैं जो अकेले खड़े होने का दम रखते थे। चाणक्य ने खुद नंदवंश का विनाश अकेले ही शुरू किया था। उनके पास शुरू में कोई सेना या मित्र नहीं था, लेकिन उनकी बुद्धि और साहस था। अकेले होने का मतलब अकेलापन नहीं बल्कि एकांत है। यह वो स्थिति है जहां आप अपनी सबसे बड़ी ताकत बनते हैं। अगर आप भी अकेले चलने का साहस रखते हैं तो कमेंट में लिखिए आई एम अनस्टॉपेबल। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चाणक्य नीति की ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।